अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज हम देख लेते हैं थर्ड ईयर के बारे में। ठीक है, जो आपकी थर्ड ईयर क्लास है ना, ठीक है, ये सारी की सारी आपकी इस तरह से है कि आपको चीज़ें भूलेंगी बार बार। ठीक है, तो ये सारी बेस करती है आपकी रिवीजन पे। ठीक है, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में आपका था कॉन्सेप्ट मेन था, इसमें भी कॉन्सेप्ट है, लेकिन इसका जो मेजर पोर्शन है वो आपका बार बार रिवाइज करने वाला पोर्शन है। ठीक है, बहुत ईजी है। अभी हम देख लेते हैं कि साल के स्टार्ट से किस तरह लेके चलना है, ताकि हमें साल के एंड में अच्छी तैयारी, डिस्टिंक्शन लेवल की तैयारी हो जाए। ठीक है, इंशाल्लाह। सबसे पहले जो इसका मेजर सब्जेक्ट है ना, वो हमारे पास फार्मा। ठीक है, फार्मा के लिए जो हमारे पास मेन बुक है, बेस्ट बुक है, वो है मिनी कैटसन। ठीक है, बिग कैटसन की तरफ जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मिनी कैटसन प्लस स्केची आपका 100% कवर करवा देगी इंशाल्लाह। ठीक है, अब इसमें जो पहला हमारे पास आ जाता है वो है हमारे पास जनरल फार्मा। ठीक है, जनरल फार्मा स्टार्ट में टीचर पढ़ाएंगे, लेकिन उस टाइम बच्चे पढ़ते नहीं हैं, तो वो एंड में थोड़ा डिस्टर्ब करते हैं, क्योंकि उस टाइम टाइम नहीं होता जनरल फार्मा पढ़ने का, तो बच्चे सिर्फ पास पेपर करते हैं। तो ये फ्री के मार्क्स होते हैं, बहुत ईजी है। आपने किस तरह करना है, टीचर जो पढ़ाएं, ठीक है, वो आपने आके कप्लान का लेक्चर सुनना है। ठीक है, कप्लान का लेक्चर सुन के आपने जनरल फार्मा को किस तरह कवर करना है, इसके लिए आप कप्लान के लेक्चर सुनने के बाद मिनी कैटसन पढ़ें, आपकी मर्ज़ी, मल्टी ऑथर पढ़ें, आपकी मर्ज़ी। बेशक सिर्फ कप्लान सुन के, कप्लान पढ़ के प्लस पास पेपर आपका 100% जनरल फार्मा हो जाएगी इंशाल्लाह। और ANS CVS, ठीक है, ये हमारे पास मेजर पोर्शन आता है, और कीमो, ये 3 फार्मा में मेजर पोर्शन है। ठीक है, आपने इन तीनों के लिए जो आपने लेक्चर सुने हुआ है स्केची, स्केची आपको परफेक्ट बनाएगी। पेपर में, वाइवा में आपको जो याद रहेगी ना, वो स्केची ही याद रहेगी लाइफ टाइम। बाकी आपको सब कुछ भूल जाएगा। ठीक है, स्केची 3D आपको बताएगी, मतलब स्केच वगैरह बना के आपको हमेशा याद रहेगी। ठीक है, स्टार्ट से कैसे लेके चलना है, आपने डेली आपने खुद से प्रॉमिस कर लेना है कि डेली मैंने कम से कम 2 वीडियो स्केची की सुननी है। मैक्सिमम 10-15 मिनट की भी नहीं है, 20 मिनट मैक्सिमम। ठीक है, 2 वीडियो डेली स्केची की फार्मा की सुननी है आपने, साल के स्टार्ट से 1-2 हफ्ते के बाद। ठीक है, प्लस बुक आप पढ़ें, एक दफ़ा पढ़ेंगे तो आप स्केची सुन लेना, आपकी बुक वैसी हो जाएगी। एक दफ़ा जस्ट रीड मारें, आपका सारा 100% हो गया। मिनी कैटसन के एंड में जो MCQs है ना, हमारी दफ़ा प्रोफ में उसमें से 20 से 25 MCQs आए थे। ठीक है, वो ज़रूर करिएगा विद एक्सप्लेनेशंस। ठीक है, और जो आपको बताता हूँ अब रिमेनिंग न्यूरो रहेगी, CNS और एंडो, ये है माइनर पोर्शन। अब जो बच्चे पास करते हैं ना, सिर्फ थर्ड ईयर को पास करने के लिए पढ़ते हैं अच्छे मार्क्स से, वो ये वाले 2 जो यूनिट हैं, चैप्टर हैं आपके, वो करते हैं कप्लान से। उसकी रीज़न ये है, कप्लान के लेक्चर सुनेंगे, वो आपका 2 से 3 घंटे में दोनों यूनिट हो जाते हैं। ठीक है, और जो बच्चे डिस्टिंक्शन लेवल की तैयारी करते हैं, वो स्केची प्लस मिनी कैटसन ज़रूर पढ़िएगा। ठीक है, और उसके बाद मैं आपको बता दूं, ये आपकी सारी ऑलमोस्ट होगी फार्मा। ठीक है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है, इजी सीन है। स्टार्ट से डेली 2-2 वीडियो स्केची की बस। ठीक है, उसके बाद हम मूव करते हैं पैथो की तरफ। अब पैथो जो है ना, जनरल पैथो, उसके 2 पोर्शन है, और माइक्रो। ठीक है, जनरल पैथो के लिए बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, मीडियम रोबिल ने, बिग रोबिल ने। ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं है, 4 से 5 पेजेस का डिफरेंस हर चैप्टर में। जो बच्चे गाइटन पढ़ते रहे हैं और उन्हें रिवीजन में मसला नहीं होता, उनको मैं रिकमेंड करूँगा कि वो हमारे पास क्या है कि बिग रोबिन पढ़ें। ठीक है, उसका फ़ायदा ये होता है कि उसमें ना समरीज़ इतनी अच्छी अच्छी दी होती हैं। जिस तरह कुछ चैप्टर होते हैं, जेनेटिक्स हो गया, नियोप्लेजिया हो गया, वो पूरे नहीं करने होते। ठीक है, उनकी जस्ट बिग रोबिन समरीज़ पढ़ेंगे ना, आपका पूरा चैप्टर MCQ भी मिस नहीं होता। ठीक है, अब इसके लिए हमारे पास चैप्टर हैं सेल इंजरी, इन्फ्लेमेशन। ठीक है, उसके बाद नियोप्लेजिया, ठीक है, हीमोडाइनमिक्स और जेनेटिक्स। अब इसमें से हमारे पास जो पहले वाले स्टार्ट वाले हैं ना, सेल इंजरी वाला, इन्फ्लेमेशन वाला और आखिरी हीमोडाइनमिक्स वाला, ये आपने सारे करने हैं। मीडियम रोबिन से करें, बिग रोबिन से करें। लेक्चर इसके लिए आप कौन से सुन सकते हैं, पैथोमा सुन सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, या डॉक्टर नजीब सुन सकते हैं। ठीक है, अगर कुछ बच्चे नहीं करना चाहते तो उनके लिए मैं ये कहूँगा कि वो रोबिन नहीं पढ़ना चाहते बड़ी बुक, तो जिस तरह आप फिरदौस पढ़ते थे ना, तो फिरदौस से अच्छी बुक है, कई दर्जे MLE वाले पढ़ते हैं, जो USMLE करते हैं ना, पैथोमा के लेक्चर सुने। ठीक है, वही बुक पढ़ें प्लस पास पेपर, आपका 100% नॉट इवन अ सिंगल MCQ मिस होगा। ठीक है, जनरल पैथो में से। ठीक है, तो उसके बाद हम मूव कर लेते हैं माइक्रो की तरफ। माइक्रो में आपका मेन पोर्शन जो है ना, वो बैक्टीरियो। माइक्रो की जो मेन बुक है ना, लेविंसन प्लस स्केची, इसके लिए स्केची ज़रूर सुनिएगा। स्केची ही आपको परफेक्ट बनाएगी, वही आपके वाइवा में याद आएगी, लेक्चर्स में याद आएगी। ठीक है, और आपके MCQ आएंगे ना, स्केची आप फ़ौरन ज़हन में लाएंगे, ऐसे टक लगेंगे। ठीक है, एक भी गलत नहीं होता। MBBS का सबसे आसान पेपर आता है पैथो का, तो आप आराम से डिस्टिंक्शन स्कोर कर सकते हैं इसमें। और हमारा जो डिपार्टमेंट है, ख़ासतौर पे कई कॉलेजेस का होता है, वो उसमें पैथो वाले नंबर मार्क्स भी बहुत देते हैं। ओस भी आपकी अच्छी हो तो आराम से डिस्टिंक्शन आ सकती है आपकी। ठीक है, तो इसलिए फुल ट्राई करें। मेन पोर्शन है आपका बैक्टीरियो। आपने डेली, हमने 2 काम पहले किए, 2 वीडियो सुनिए
फार्मा की डेली, और एक बैक्टीरिया की वीडियो आपने स्केची की ज़रूर सुनिए, मैक्सिमम 8 मिनट की होती है, 10 से 8 मिनट, ठीक है। प्लस आपने एक जस्ट रीड मारनी है लेविंसन से, आपका 100% हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम बाकी इसमें और पोर्शन वायरो के आते हैं। वायरो माइनर है, फंगस आते हैं, पैरासाइट आते हैं। आप इस तरह किस तरह इसको सीक्वेंस में रखेंगे, पहले बैक्टीरियो, फिर प्रेफरेंस में, फिर फंजाई, फिर पैरासाइट, फिर वायरस एंड में, ठीक है। तो वायरस आप सिर्फ स्केची भी सुन सकते हैं, लेविंसन ना भी पढ़ें तो आपका हो जाता है, क्योंकि वो माइनर है, वो पास्ट पेपर से भी हो जाता है, ठीक है। तो बैक्टीरियो मेन है, बैक्टीरियो निकल गई आपकी, समझो माइक्रो निकल गई, ठीक है। आपने पैथो बैक्टीरियो की तो डेली वीडियो सुनिए, बाकी पैथो जब टेस्ट लगे कॉलेज में आप वो उससे पहले पढ़ लें एक दफ़ा आप पढ़ेंगे स्टैंड अप में, एक दफ़ा प्रूफ में, आप आराम से डिस्टिंक्शन आ जाएगी इंशाल्लाह, और अच्छे नंबर से जो पास होना चाहते हैं वो पास हो जाएंगे, ठीक है। पैथोमा सुन के प्लस पास पेपर से जो जस्ट पास होना चाहते हैं। फिर आगे हमारे पास फोरेंसिक आपको स्टार्ट में बोर लगेगा, लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ये, ठीक है, जब आपको समझ आना स्टार्ट होगा। फोरेंसिक के लिए एज सच कोई लेक्चर नहीं है, तो आपको जो भी लेक्चर यूट्यूब से मिलेंगे, वरना ये आपको बेस्ट जो लेक्चर है ना वो कॉलेज के ही होते हैं। मैं आपको ये बात बताऊँ, एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, अच्छे से गौर से लेक्चर सुने, और वही उससे आपकी ऑलमोस्ट 100% बुक कवर हो जाती है। अब इसके लिए बुक जो है वो हमारे पास है, एजाज़ बुक है एक, और एक पारिख है, ठीक है। आपने ये दोनों बुक्स कंपल्सरी ये लेनी है। अब कुछ बच्चे एजाज़ की जगह NRA भी ले सकते हैं, ठीक है, ये आप पे चॉइस है। मैं आपको कहूँगा, हमने पढ़ी थी एजाज़ प्लस पारिख, ठीक है। पहले पारिख पढ़ते थे, फिर उसकी इजाज़ की समराइज़ कर लेते थे, एडिशनल पॉइंट वहाँ लिख लेते थे, तो आपके सारे SCQs, सारे MCQs, इवन वाइवा के कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं होता अल्लाह के हुक्म से। तो प्लस पास पेपर साथ रखें, ठीक है। और मैं आपको ज़रूर बताऊंगा एक और चीज़, कि पास्ट पेपर आप साल के स्टार्ट में ले लें। पास्ट पेपर का मकसद होता ही ये है कि जब आप पढ़ रहे हों तो वो पास्ट पेपर से क्वेश्चन आप बुक के ऊपर उतार लें, और जब आप रिवाइज़ करें तो बार बार उसको देखें, तो तभी फ़ायदा होता है पास्ट पेपर का, ठीक है। और पास्ट MCQs की कीज़ भी साथ साथ करते रहें, ठीक है। पास्ट MCQ ज़रूर करिएगा, उसमें से थर्ड ईयर के ऑलमोस्ट हर साल के ही, लेकिन थर्ड ईयर के सबसे ज़्यादा रिपीट होते हैं, ठीक है। ऑलमोस्ट हर पेपर में 60, जिस पेपर में 65 है उसमें से ऑलमोस्ट 25-30 रिवाइज़ होते हैं, ठीक है। फोरेंसिक में 45 में से 25-30 आराम से रिवाइज़ हो जाते हैं। तो पास्ट MCQ ज़रूर करिएगा। BS आपका सबसे माइनर सब्जेक्ट है, आपने साल में 2 दफ़ा पढ़ना होता है। स्टैंड अप में 2 सेक्शन कर लें, टोटल 5 सेक्शन होते हैं, ठीक है, और 2 से 3 सेक्शन आपके प्रूफ में हो जाते हैं, ठीक है। तो ये चिल सीन है, ये आपकी सारी थर्ड ईयर है, ईजी सीन है, चिल सीन है। जो पिछले साल हुआ है, जो जैसा आपने पढ़ा है, बुरा पढ़ा अच्छा पढ़ा है, वो भूल जाएं, ठीक है। अगर आप अच्छा नहीं स्कोर कर सके किसी वजह से पिछले 2 सालों में, तो इस साल ट्राई करें, आराम से आप अपने जो क्लास फेलोज़ हैं उनके साथ पैरेलल जा सकते हैं आप, अच्छा पढ़ के, जो हो गया सो हो गया, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर दिस ईयर। तो दैट वाज ऑल अबाउट थर्ड ईयर।